हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। दोस्तों, यहाँ पर मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि ये पहले कॉलम में मार्क्स रखे गए हैं, दूसरे कॉलम में स्टूडेंट नेम है और तीसरे कॉलम में फादर नेम है। स्टूडेंट नेम अलग अलग मतलब डुप्लीकेट भी हैं, जैसे यहाँ पर विशाल है, यहाँ पर भी विशाल है, यहाँ पर राजू है, यहाँ पर भी राजू है। तो फादर नेम यूनिक है, इसलिए ये रिपीट हो रहा है। यहाँ पर डुप्लीकेट नेम है, इसलिए फादर नेम को रखना यहाँ पर ज़रूरी है। तो फादर नेम और स्टूडेंट नेम दो लुकअप वैल्यू को लेकर मुझे ये मार्क्स को एक्सट्रैक्ट करके लाना है वी लुकअप के थ्रू। लेकिन वी लुकअप क्या करता है, पहले कॉलम में जाता है और जब लुकअप की वैल्यू मिलती है तो दिए गए इंडेक्स नंबर से वो वैल्यू को पिक करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये राइट हैंड साइड में मूव करता है, यहाँ पर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में मार्क्स रखे गए हैं। ये कॉलम जो है हमारा, ये लेफ्ट हैंड साइड में है। तो किस तरह से वी लुकअप के थ्रू मैं करूँगा, ये नया अप्रोच आपको सिखाने वाला हूँ बिना हेल्पर कॉलम के। वैसे क्या आसान तरीका है, यहाँ पर एक हेल्पर कॉलम ले लिया जाता है। यहाँ पर हेल्पर कॉलम लेने के बाद स्टूडेंट नेम और फादर नेम को कॉनकैटिनेट कर दिया जाता है और इस तरह से टेबल अरे को सेलेक्ट कर लिया जाता है। ये हो गया हेल्पर कॉलम के थ्रू। लेकिन मैं अभी क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हेल्पर कॉलम मुझे नहीं चाहिए, वी लुकअप मूव करना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में। किस तरह से इसको करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर अगर स्टूडेंट नेम को मैं पिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए, एक नुपुर नाम का स्टूडेंट ये है, एक नुपुर नाम की स्टूडेंट ये है, और फादर नेम से ये अलग अलग यूनिक निकल के आ रहा है, डिस्टिंग्विश हो रहा है। एक नुपुर के फादर अंशुल है, एक नुपुर के फादर विष्णु है। तो इसके थ्रू मुझे मार्क्स यहाँ पर निकालने हैं। तो अगर नुपुर का फादर मैं यहाँ से अंशुल सेलेक्ट करता हूँ तो ये 416 निकल के आ रहा है, हाईलाइट भी हो रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू। अगर दूसरी स्टूडेंट नुपुर के फादर मैं लेता हूँ विष्णु, इनको सेलेक्ट करता हूँ तो 474 ये भी निकल के आ रहा है वी लुकअप के थ्रू। तो ये किस तरह से करेंगे, इसको हाईलाइट किस तरह से कराएंगे, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से कराएंगे। लेकिन ये वी लुकअप किस तरह से चलाएंगे बिना हेल्पर कॉलम के, ये इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ न्यू अप्रोच के साथ। तो सबसे पहले इसको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेते हैं होम टैब में। यहाँ पर मैंने डेटा वैलिडेशन के थ्रू यूनिक स्टूडेंट नेम और फादर नेम का ड्रॉप डाउन बना रखा है। अब लगाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग होम टैब में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल में गए और यहाँ से ले लिया यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, और यहाँ पर किया इक्वल टू, अगर ये वाला सेल स्टूडेंट नेम और इसका कॉलम लॉक रखना है, रो को फ्री छोड़ना है, अगर बराबर हो जाए इस वाले सेल में लिखे नेम के तो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाए। यहाँ से मैंने फॉर्मेट लगा दिया और यहाँ से कोई भी कलर मैं ले लूँगा। फिल में गया, यहाँ पर मैंने ले लिया कलर, ये ब्लू ले लिया। फॉन्ट में जाके मैंने बोल्ड करके वाइट कलर ले लिया, ओके कर दिया और ओके कर दिया। तो यहाँ पर ये देखिए हाईलाइट होकर आ गया। दूसरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक और लगाऊंगा कि अगर यहाँ पर देखिए स्टूडेंट नेम और फादर नेम मीट हो जाए, जैसे यहाँ पर कोई और विशाल के फादर, यहाँ पर राजीव नहीं है, तो अगर विशाल के फादर यहाँ पर संदीप सेलेक्ट करूं तो यहाँ पर दूसरे कलर से हाईलाइट होना चाहिए, तभी तो ये निकाल के देगा, तभी तो हमें पता चलेगा, हाईलाइट करेगा कि ये विशाल जो है इनके फादर संदीप हैं या दूसरे वाले विशाल के फादर सुमित हैं। तो यहाँ पर एक और कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे होम टैब में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग न्यू रूल यूज अ फॉर्मूला, और यहाँ पर लगाएंगे इक्वल टू एंड का फंक्शन ब्रैकेट ओपन करके। अगर ये वाला स्टूडेंट नेम और यहाँ पर क्या करेंगे, कॉलम को लॉक करेंगे, रो को फ्री रखेंगे, बराबर हो जाए इस सेल में लिखे स्टूडेंट नेम के, दूसरी कंडीशन कॉमा लगा के इस सेल में लिखा फादर नेम, इसमें भी वही करेंगे, कॉलम को लॉक और रो को फ्री छोड़ेंगे, अगर बराबर हो जाए इस सेल में लिखे फादर नेम के, और ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू मीट हो जाए तो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाए। यहाँ पे मैं फॉर्मेटिंग लगा देता हूँ, ये वाली फॉन्ट से बोल्ड कर दिया
कलर में वाइट लेके ओके कर दिया, ओके कर दिया। तो अब यहाँ पर देखिए विशाल जिनके फादर सुमित है उनको अलग हाईलाइट कर रहा है। अगर यहाँ पर मैं संदीप कर दूं, मैंने यहाँ से अगर ले लिया संदीप, तो अब इनको ये रेड हाईलाइट कर रहा है। तो जहाँ पर स्टूडेंट नेम और फादर नेम मीट होंगे वो इस तरह से हाईलाइट करेगा ताकि हमको पहचानने में, बहुत बड़ा डेटा हो तो इस तरह से आसानी से हम उसको देख सकते हैं। ये तो छोटा डेटा मैंने समझाने के पर्पज से रखा हुआ है। तो अब इसको किस तरह से, अब मैं यहाँ से विशाल और संदीप, ये वाले जो विशाल हैं इनका 500 किस तरह से निकाल के लाऊं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा आप। फॉर्मूला बार में इक्वल टू मैंने पास कर दिया वी लुकअप। यहाँ पर चाहिए लुकअप की वैल्यू, तो लुकअप की वैल्यू यहाँ पर तो डुप्लीकेट नेम है, नेम जो है वो रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पर फादर नेम को भी कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ लुकअप की वैल्यू क्या होगी, स्टूडेंट नेम एंड का साइन लगा के फादर नेम को जोड़ देंगे, तब ये यूनिक लुकअप वैल्यू बनेगी। ठीक है, कॉमा लगाएंगे। टेबल अरे को किस तरह से देंगे, टेबल अरे में क्या होता है, लुकअप की वैल्यू पहले कॉलम में होती है, तो यहाँ पर किस तरह से टेबल अरे को देंगे, तो टेबल अरे को जनरेट करेंगे चूज फंक्शन के थ्रू। चूज फंक्शन क्या कहता है, इट चूजेज ए वैल्यू और एक्शन टू परफॉर्म फॉर्म ए लिस्ट ऑफ वैल्यूज बेस्ड ऑन एन इंडेक्स नंबर। दिए गए इंडेक्स नंबर के थ्रू वो हमारे लिए वैल्यू को, टेक्स्ट को, टेबल अरे को या किसी एक्शन को परफॉर्म करता है, निकाल के लाके एक्सट्रैक्ट करके देता है। तो यहाँ पर चूज जब मैं पास करूंगा और यहाँ पर मैं एक टेबल अरे जनरेट करूंगा जिसमें 2 कॉलम होंगे, जिसके पहले कॉलम में स्टूडेंट नेम और फादर नेम का कॉन्कैटिनेट करके होगा और दूसरे कॉलम में मार्क्स होंगे। तो यहाँ पर इंडेक्स नंबर में मैं करली ब्रैकेट स्टार्ट करके, मुझे 2 कॉलम चाहिए तो 1, 2 ये इंडेक्स दूंगा, करली ब्रैकेट क्लोज, कॉमा लगाऊंगा और वैल्यू 1 में मुझे क्या लाना है, पहले कॉलम में स्टूडेंट नेम, ये मैंने पूरा सेलेक्ट किया, %, ऑपरेटर से कॉन्कैटिनेट कर दिया फादर नेम, ये मेरा पहला वैल्यू 1 में पहला कॉलम तैयार हो गया, कॉमा वैल्यू 2 में मुझे क्या चाहिए दूसरे कॉलम में, ये मार्क्स, ये मेरा तैयार हो गया। चूज फंक्शन का ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया। तो देखिए टेबल अरे, ये चूज ने मेरे लिए टेबल अरे बनाया। F9 करके मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये बन के आ गया। ये देखिए टेबल अरे, टेबल अरे के पहले कॉलम में स्टूडेंट नेम और फादर नेम कॉन्कैटिनेट किया गया और दूसरे कॉलम में मार्क्स, और ये आप देख रहे हैं क्या, रो सेपरेटर, फिर दूसरे रो में ये आ गया स्टूडेंट नेम फादर नेम को कॉन्कैटिनेट करके और मार्क्स। इस तरह से ये टेबल अरे जनरेट किया चूज फंक्शन ने बिना हेल्पर कॉलम के, मैंने आपको ये करके दिखाया। अब कॉमा लगाया, इस टेबल अरे में मार्क्स जो है वो दूसरे कॉलम में है, तो कॉलम इंडेक्स नंबर 2 कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाया जाता है वी लुकअप के केस में, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर प्रेस मैं कर दूंगा। ठीक है, उसके पहले अगर यहाँ पर स्टूडेंट नेम और फादर नेम मैच ना करे तो एरर ना, इसके लिए मैंने यहाँ पर पास कर दिया इफ एरर, और लास्ट में जाके कॉमा लगा के मैंने डबल कोट्स दे दिया, मतलब अगर एरर आए तो ब्लैंक आ जाए। और ये एंटर से यहाँ काम नहीं चलेगा क्योंकि ये एक एरे फंक्शन है। एरे फंक्शन हमेशा कंट्रोल शिफ्ट और एंटर से एग्जीक्यूट होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर से ही ये एग्जीक्यूट होगा। केवल एंटर अगर मैं करूंगा तो रिजल्ट ही नहीं आया, विशाल संदीप का 500 निकल के नहीं आया। यहाँ करूंगा मैं कंट्रोल शिफ्ट और एंटर तो ये 500 निकल के आ गया। अब आप देखिए जरा, अगर विशाल जो दूसरा स्टूडेंट है उनके जो फादर सुमित है, यहाँ से अगर मैं लेता हूँ तो 494 ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ये देखिए हाईलाइट भी हो गया। अगर मैं कोई और स्टूडेंट लेता हूँ स्वदेश, तो ये पहले वाले स्वदेश, अब देखिए यहाँ पर दोनों में से दोनों स्वदेश के फादर शिवम है और ये ऋतिक है, सुमित इनके फादर नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ गया, इफ एरर चलाया था तो यहाँ ब्लैंक आ गया। अगर सुमित के फादर यहाँ पर मैं शिवम कर दूं, ये शिवम कर दूं तो ये 426 निकाल के दे रहा है। अगर स्वदेश के फादर यहाँ पर मैं ऋतिक कर दूं तो ये 449 यहाँ पे निकाल के दे रहा है और ये हाईलाइट भी कर रहा है। ये कमाल हो रहा है, चूज फंक्शन के थ्रू जो टेबल अरे मैंने जनरेट किया है जिसके पहले कॉलम में है स्टूडेंट नेम फादर नेम को कॉन्कैटिनेट करके और दूसरे कॉलम में है मार्क्स,
तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।